हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं केवल अपने आप को छोड़कर, और वो भी इसलिए क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो आमतौर पर सभी लोगों को उच्च कोटि के व्यक्ति या समझदार उन्हीं को मानने लगे हैं जो ज़्यादा ज्ञान अर्जित किए हो या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में अधिक समझ हो। तो इस कारण से लोग उसी अन्य विशेष क्षेत्रों में ज्ञान और एक्सपीरियंस ये सब प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको अच्छा कहें, समझदार कहें या विशेषज्ञ कहें या वगैरह वगैरह, जो आप समझ सकते हैं। और सबको पता है कि इन्वायरमेंट या हमारे आसपास रह रहे लोगों का प्रभाव सब पर होता है। वैसे ही मुझे भी अपने बारे में कुछ नहीं पता था इन सब से पूर्व, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को जानने से पहले अपने आप को थोड़ा जान लेना चाहिए। इसलिए आई विल ट्राई कि मैं अब थोड़ा अपने आप को समझने जानने लगाऊं, ताकि मैं मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, कि जो इंसान अपने आप को नहीं जान सकता ना, वो पूरी दुनिया को जान के भी क्या कर लेगा वो मेरे को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक तौर पर हर इंसान को अपने आप का आकलन कर लेना चाहिए, उस अपने शरीर का, अपने मन का, उसका शरीर उसका मन कब कैसे कार्य करता है, ताकि उसको जब अपने कार्यों को के चलते अगर कोई परेशानी आए तो वो उस प्रॉब्लम को मोस्टली पहले खुद से स्वहल उसका निकाल पाए, उसको सॉल्व कर पाए। अगर वह नहीं कर पाता है तो इसके लिए विशेषज्ञ बैठे होते हैं। अगर शारीरिक रूप पे हो तो डॉक्टर, और मानसिक रूप पे हो तो मानसिक तनाव दूर करने वाले डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं। जब आप अपने आप को जानना स्टार्ट करते हो तो आप अपनी क्वालिटीज़ और डिसएडवांटेज, अपने वीक पॉइंट्स, आप इन सब के बारे में जानते हैं। तो जब ऐसा होता है कि आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं, तब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने वीक पॉइंट्स को कम करके अपने ग्रोथ, नए नए स्किल्स और क्वालिटीज़ पर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करते हो। जब आप अपने आप को जानना शुरू करोगे तभी तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे, अपने आप को उस लेवल पर ले जा पाओगे जहां हर एक इंसान आज जाना चाहता है। इसीलिए अपने आप को जानने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे शुरुआत यह है कि आप अपनी हरकतों को, अपने आए विचारों को थोड़ा ऑब्ज़र्व करें, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप अभी किस स्टेज पर हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उस स्टेज का पता होना चाहिए जहाँ पे आप हैं, और देन उसके बाद उसको लीव करके उससे आगे जाया जाता है। तो इसलिए फर्स्ट टिप्स कि आप अपने आप को जानना स्टार्ट करें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एंड देन उसको देखते रहिए हाउ टू इम्प्रूव, कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप किस लेवल, माइंड के लेवल पर आप कहाँ हो, आपको क्या क्या चीज़ें अभी सीखनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या करनी है, आप नई नई चीज़ें कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखें, पढ़ें और इम्प्रूव करते रहिए अपने आप को। आप अपने आप को जानकर जो भी कार्य करोगे वो आपके मन, अपने शरीर और अपनी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करोगे, तो उससे आपके कार्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने आप को जानकर अपने सभी एबिलिटीज़ को, सभी अपने निगेटिव और प्लस पॉइंट्स को जानकर अपना कार्य करना शुरू करोगे, तब क्या होगा कि आपके कार्यों में एक दृढ़ता आएगी। आपके कार्यों में, आपके कर्मों में एक विशेष प्रकार का गुण या आपका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ जाएगा कि ये कार्य आपने किया है, क्योंकि तब आप अपने उच्च क्वालिटी या विशेष गुण, आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, तो फिर उसका प्रभाव ज़रूर अवश्य ही दिखेगा। तो इस प्रकार आप अपने कार्य को, अपने कर्मों पर ऐसे ध्यान दोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल तरीके से दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू जो अभी आपके कर्म हैं, आपके जो काम किए हुए परिणाम दिखते हैं। और जब आप एक कर्म की ऐसे सही दिशा या वो जानना चाहते हैं, तो मैं अवश्य कहूँगा कि हम सबको अपने धर्म पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा धर्म सिखाता है वो हमें इंसानियत के सही
दिशा दिखाती है। तो धर्म बहुत आवश्यक है जानना, जिससे हम हमारे इंसान होने का सही मायने जान सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला दिन जब आपका जन्म हुआ है और दूसरा वो दिन जब आपको ये पता चलता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। तो कोशिश करते रहिए, पता करते रहिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको क्या करना है, आपके सिद्धांत क्या हैं। इन सब चीज़ों को पता करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब जब आप इंसानियत, धर्म, कर्म इन सब की बातें कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि हम समाज के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज के अंतर्गत ही हमें कार्य करने पड़ते हैं और इन समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उन सब का तो अवश्य ध्यान रखें। परम सत्य है कि जीवन एक ही मिला है अभी, और हमें इसी जीवन में अपने जितने भी प्रयोग, जितने भी कर्म, जितने सारे जो करना है सब एक ही जीवन में करना है। तो अगर आपको जो भी करने की मनसा हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अवश्य ही करें, क्योंकि जीवन एक ही है, इसी में आपको सारे प्रयोग करने हैं। तो अगर वो गलत नहीं है पूरी तरह से, एक सही नियम और धाराएं बना लीजिए जो सामाजिक दृष्टि से गलत ना हो, और उन दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समाज को, परिवार को और अपने मित्रगण को, सबको ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य अवश्य करें जिनमें आपकी रुचि हो, इच्छा हो। क्योंकि हो सकता है कई कार्य करना चाहते हो और ना कर पा रहे हो, तो समय निकाल के उन सब कार्यों को भी पूर्ण करें। क्योंकि मैंने कहा है कि जीवन सच में एक बार मिला है, तो उन सब का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उन कार्यों को भी कर पाए जो आपकी मनसा हो। हाँ, लेकिन इन सब को करते हुए ये ध्यान में अवश्य रखना है कि जीवन काल हमारा बहुत ही छोटा है। हम इस एक जीवन काल में दुनिया की सारे कार्य नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए जो आपके इंटरेस्ट से मैच खाते हो, और आपके सानिध्य में आपके परिवार और सब, आप इन सब का ध्यान जरूर रखिए। ध्यान रखने वाली बात सच में है कि व्यर्थ का वर्क ना करे तो ही अच्छा है। वही काम करे जो आपको अच्छा लगे, आपको उससे खुशी हो, या ऐसी चीज़ की प्राप्ति हो जो आपके लिए और परिवार के लिए या समाज के लिए सार्थक हो। अब देखो दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना है, तो ये बहुत 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 ज़रूरी बात है कि हमें ज्ञान आज के टाइम पर स्कूल कॉलेजेस में तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अब हम जैसे यंग लोग इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस समय अवश्य ध्यान रखें कि हमें सही टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है। देखो, यहाँ बहुत 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 तरह के ज्ञान मिल जाते हैं किसी भी विशेष फील्ड पर, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्योंकि इन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और जब मन पर होता है तो वो विचारों और फिर के बाद वो हमारे शरीर पर भी इनका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। इसीलिए समय तो लगता है, लेकिन फर्क ज़रूर पड़ता है इससे। सो ऑलवेज ट्राई कंज्यूम गुड कंटेंट एंड राइट कंटेंट, या जो भी कहूँ मैं, आप समझ गए ना मुझे क्या है। मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो मैं ये मानता हूँ कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो श्वास लेने जितना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ श्वास ले रहे हो तो जी रहे हो, वैसे ही मुझे लगता है कि अगर आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हो, वो आपको जीना आसान बनाता है। तो सीखना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत आवश्यक है, इतना आवश्यक कि सांस लेने जितना आवश्यक है। तो भाई सीखते रहिए। अब सीखने की बात आ ही रही है तो हम स्मार्ट वर्क करने वाले में हैं, तो हमें इक्विपमेंट्स, टूल्स, अपने साधनों, इन सब को समय समय पे अपग्रेड करना चाहिए। आज का ज़माना एआई का आ चुका है, तो हमें बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जो हमारा काम बहुत आसान करते हैं। उन सब को जानो, सीखो, ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और सोशल ग्रोथ भी हो। हमें सीखना इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसे नए नए टूल्स, इक्विपमेंट्स और साधनों का यूज़ करते हैं तो हमारा समय और एनर्जी बचता है, और इस समय और एनर्जी को हम सही जगह पर लगाते हैं। तो इसका यूज़ तो आपको करना ही चाहिए सही तरीके से, ताकि आप एक
अपने समय और एनर्जी को सही जगह लगा पाएँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंतर्गत मैं देख पाया हूँ, मैं लोगों पे एक मिसकंसेप्शंस हो रहा है कि लोग ना लोगों से प्यार ना करके चीज़ों से प्यार करने लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने लोगों को प्यार करने के लिए बनाया गया है और चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। वस्तुओं का इस्तेमाल करिए और लोगों से प्रेम करिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाए हैं। अगर आप इसके विरुद्ध जाओगे तो फिर प्रकृति आपके विरुद्ध जाएगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम सबको पता है हमें अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। और मेरा मानना है कि हर इंसान को ना अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। हो सकता है कि अगले जन्मों का कर्म मिलता हो या इस जन्मों का कर्म अगले जन्म में मिलता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी जन्म में भी मेरे कर्मों का फल मिल जाता है। और मैं इसी कारण से मैं ये भी मानता हूँ और सोचता हूँ कि जो स्वर्ग है नर्क ये बोलते हैं ना, ये सब इसी दुनिया में है। हमारे ही पृथ्वी में हम स्वर्ग नर्क देख सकते हैं। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता दो यूँ कि अगर आपका एक सुखी और सही परिवार है ना, उनमें माता पिता अच्छे हैं और बाकी सभी अन्य लोग, तो वो आपका स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत होता है सब परिवार जिनमें सभी लोग सही दिशा में सही डायरेक्शन में काम करते हो और सही संस्कार अपने बच्चों को दिए हो। तभी आप उस परिवार का सही आकलन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि यही स्वर्ग होता है। अन्यथा अगर आपका भी जीवन मेरे तरह ही गया हो तो आप तो जानते ही होगे कि नर्क अच्छी सत्ता है। वैसे अगर आप मिडिल क्लास से आते हो तो थोड़ा बहुत क्या बहुत सारी तकलीफ़ें दुख दर्द मिलता ही है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि स्वर्ग नर्क ये सारी जो चीज़ें होती है तो ये इसी दुनिया में होती है। तो इनका भी ध्यान रखें आप। ये सब अपना अपना माइंड से है और ये मेरी विचारधारणाएँ हैं, तो मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। और मैं सीरियसली ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि उन रिश्तों को ना कभी मत खोना जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किए हो। जैसे कि एग्जांपल मान लो अगर आप अपने पूरे लाइफ में कभी स्पीच नहीं दिए हो, ठीक है, और कोई ऐसा दोस्त हो आपका जो बचपन से स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे स्पीचेस वगैरह देता हो और ये सब, पर उससे आपकी जो अभी हो और फिर आप उससे इस बारे में बात करते हो, जब वो अपने तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताता है तो आप भी उससे इंस्पायर होकर स्पीच देते हो। तो कहीं ना कहीं ये उससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो। हाँ, वैसे इन्फ्लुएंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, के लिए देख लेना, काफ़ी खूबसूरत वीडियो होने वाला है उसके ऊपर भी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इन्फ्लुएंस, अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हो इसका मतलब यही हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंसान आपकी लाइफ वैल्यू ऐड कर रहा है या किया है, जो आपके लाइफ को आपके जीवन को सही दिशा में सही डायरेक्शन में एक स्टेज तक पहुंचा रहा है, आप ग्रोथ में मदद कर रहा है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन में खोना चाहिए। तो अवश्य इन सब का ध्यान रखें, ऐसे रिश्तों को बचा के रखें, क्योंकि लोग नया रिश्तों के लिए भागते हैं। और आपको अगर सही रिश्ते मिल गए हैं तो इसको पकड़ लो, जकड़ लो, कैसे भी करो, झुक जाओ। वो कहते हैं कि अगर लड़ाई अपने आप से हो तो जीतें, अगर रिश्तों से हो तो हारना भी सीखें। तो इसीलिए ठीक है, ऐसे रिश्ते को संभाल के रखें, बचाएं और सीखते रहें। बहुत लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो इस पर मेरी टिप्पणी ये है कि अच्छे कर्मों का फल ना दोस्त अच्छा ही होता है, बस परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अब देखो एज एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जो अच्छे कर्म कर रहा है, उसका फल तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने कोई बुरा कर्म ना किया हो या अन्य ये सारी चीज़ें। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिला ही दोस्तों, उसके लिए कोई संकोच मत करना। मुझे अपने और सभी लोगों के अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो लगता है अच्छा कर्म है वो अच्छा होता नहीं।
सत्य क्या है वो हर बार आप नहीं समझ सकते हो। और बात ये भी है कि कई बार हो सकता है कि आपको अपने बचपन में या कोई बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे बुरे काम किए हो जिनका फल मिल रहा हो, या देखो बातें तो बहुत सारी हैं, आपको देखना है कि आपको क्या समझना है। मैं सीरियसली ये मानूँ भाई कि अच्छे कर्म का फल तो अच्छा ही होता है, बट हाँ एक बात ऐसा है कि देखो जब आप कोई भी किसी भी क्लास में हो, मान लो आप फर्स्ट क्लास में हो, तो जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस होता है ना वो आपको कठिन लगता है, लेकिन जब आप उस क्लास को उत्तीर्ण करके सेकंड क्लास में जाते हो तब आपको फर्स्ट क्लास का सिलेबस आसान लगता है। वैसे ही अगर आप धर्म के क्षेत्र पे हो, भगवान समझने प्राप्त करने के क्षेत्र में हो, तब भी बात ये है कि तुम अच्छे कर्म करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा ही, लेकिन परीक्षाएं तो लेंगे ही ना। वैसे ही है कि जब आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो दुख ख़त्म नहीं होता है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पृथ्वी में दुख और सुख या सभी चीज़ें, यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यही कारण भी है कि हमें दुख सुख ये सब आते रहे हैं, और अच्छे कर्मों को आप इस तरीके से देख लेते हैं गलती से। ये आपकी भी गलती है या हम सब की गलती है कि हम ऐसे देख लेते हैं। लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि एसी का मज़ा तब आता है जब आप कड़े धूप से चल के आए हो। वैसे ही अच्छे वक्त का अनुभव आप तभी ले सकते हो जब आप बहुत बुरे वक्त से गुजरे हो। अगर आप धूप से गुजरोगे ही नहीं तो छाँव का आनंद कैसे ले सकते हो। देखो सीरियसली बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने अभी जो भी सारी बताई हैं वो सब मेरे पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस और ओके। तो मैं कहूँगा कि अंत भला तो सब भला, आपको जो मन करे करो, लेकिन ध्यान रखो कि सामाजिक पारिवारिक अन्य अंतर्दृष्टि से वो गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी अंत भला तो सब भला, ध्यान रखो शुरू कैसे भी हो। वो कहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे भी हो, है ना, आप स्टेज में कैसे भी आए हो, लेकिन जब स्टेज से जाओ ना तो तहलका मचा के जाना, ऐसी छाप छोड़े जाना, चाहे दुनिया में भी क्यों हो, आए कैसे भी हो, जब जाओ तो ऐसी छाप छोड़ के जाना। ऐसा अपना इम्प्रेशन लोगों को पर्सपेक्टिव इम्प्रेशन देकर जाना कि लोग आपसे और आपकी कहानियों से इंस्पायर होते रहे। तो हेलो गाइस, अगर आपको इन फालतू सब ज्ञान में ज़रा सा भी इंटरेस्ट आया हो, पसंद आए, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और हाँ, मैं अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ वीडियोस बनाने के लिए, मैं बहुत अटकता हूँ। हालांकि मैं बुलेट पॉइंट्स वाला स्क्रिप्ट तैयार करके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट देख कर बोलने में वो मज़ा नहीं आता, मुझे वो कनेक्शन फील नहीं होता है एज अ व्यूअर्स के साथ और इस कैमरे के साथ भी, कि मैं बार बार देखूं, बार बार बोलूं। उससे अच्छा मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं और उसके बाद वीडियो शूट करता हूं। हालांकि मैं अटकता बहुत हूं, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि अभी उतना कंफर्टेबिलिटी नहीं हुआ है, वो समय के साथ हो जाता है। तो ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए यार, क्या बैठ के देख रहे हो। चलो जाओ, राधे राधे, मिलते हैं।